नमस्कार, मैं हूं गिरीश गरोला और आप देख रहे हैं मेरू अखबार। गंगोत्री जीते तो क्या कैबिनेट मंत्री बनेंगे विजयपाल सजवान? जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे। प्रीतम सिंह चौहान ने ये संकेत दिए हैं कि इस बार गंगोत्री जिताई महत्वपूर्ण भूमिका से विजयपाल सजवान को नवाजा जाएगा। जो विशाल रैली आपने उत्तरकाशी के बाजार में निकालने का काम किया, उससे स्पष्ट प्रदर्शित होता है 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी हम सब के प्रिय साथी विजयपाल सजवान की विजय सुनिश्चित है। आपके उत्साह को देखते हुए, आपके जोश को देखते हुए मैं विजयपाल सजवान जी को अपनी ओर से अग्रिम बधाई देता हूँ। साथियों, जब 2017 का विधानसभा चुनाव हो रहा था, उस चुनाव में मैं समझ रहा था कि कोई जीते या ना जीते, लेकिन विजयपाल सजवान जी अवश्य जीतेंगे। लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो मुझे घोर निराशा हुई कि गंगोत्री विधानसभा के लोगों ने उस विजयपाल सजवान जी को हराने का काम किया, जिस विजयपाल सजवान जी ने 2013 की आपदा में इस उत्तरकाशी को बचाने के लिए जो काम किया वो आप सबके सामने है। और मैं कह सकता हूं, यदि कांग्रेस की सरकार नहीं होती, यदि विजयपाल सजवान जी यहाँ से विधायक नहीं होते, तो शायद उत्तरकाशी में जो बाढ़ सुरक्षा का कार्य हुआ, ऐसा कार्य नहीं हो पाता। ये सब विजयपाल जी की कड़ी मेहनत का प्रतिफल था कि उन्होंने सरकार से लड़ करके एक नहीं बल्कि दो मुख्यमंत्री थे। पहले विजय बहुगुणा जी थे, उसके बाद हरीश राव जी थे, और मैं देखता था कि किस तरीके से लड़ करके उन्होंने इस उत्तरकाशी को बचाने के लिए धन उपलब्ध कराने का काम कराया। मुझे भी उस दौर में प्रभारी मंत्री के रूप में यहाँ कार्य करने का अवसर मिला, और जब मैं यहाँ उत्तरकाशी में था तो यहाँ की जो समस्याएं थी, उन समस्याओं के निराकरण के लिए विजयपाल सजवान जी और मैंने मिलकर के कार्य किया। और मैं कह सकता हूँ, यदि आज उत्तरकाशी सुरक्षित है तो सिर्फ इसलिए है कि 2012 से 17 के बीच में आपने विजयपाल सजवान जी को विधायक बनाने का काम किया। आपने इस राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाने का काम किया। और ये महज इत्तेफाक भी है कि जब गंगोत्री से जो विधायक जीतता है, तब इस राज्य में उसकी सरकार बनती है। और आज आपकी उपस्थिति को देख करके मैं कह सकता हूं कि आपने विजयपाल सजवान जी को जिताने का मन बना लिया है, और 2022 में इस राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और साथियों, हम आपसे वादा करते हैं कि 2022 में जो सरकार बनेगी, निश्चित रूप से जो अधूरे कार्य है, जो स्वप्न विजयपाल सजवान जी ने गंगोत्री विधानसभा के लिए देखे हैं, उस स्वप्न को हम पूरा करने का काम करेंगे। ये विश्वास और भरोसा मैं आपको आज यहाँ देने आया हूँ। साथियों, याद कीजिए 2017 को, जब 2017 का विधानसभा चुनाव चल रहा था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बड़े बड़े वादे आपसे और हमसे किए थे, और उन वादों पर विश्वास करके
हमने 2017 में उत्तराखंड की बागडोर भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सौंपने का काम किया। प्रचंड बहुमत के साथ राज्य के अंदर भाजपा की सरकार बनी, लेकिन जो वादे किए थे उन वादों में से एक भी वादा सत्ता में बैठे हुए लोगों ने पूरा नहीं किया। क्या कहा था देश के प्रधानमंत्री जी ने और क्या कहा था तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कि यदि किसान उत्तराखंड राज्य के अंदर डबल इंजन की सरकार बनाने में सहयोग करेगा तो हम किसानों का ऋण माफ करने का काम करेंगे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपका ऋण माफ हुआ? इतना ही फर्क है कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में। भाजपा जो कहती है उसे कभी करती नहीं है और कांग्रेस सदैव गरीब के हित में कार्य करने का काम करती है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब इस देश के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार चल रही थी, उस सरकार के समय किसानों ने अपना दर्द केंद्र की सरकार के सामने रखा। किसानों ने इस बात को कहा कि बैंक के ऋण तले हम दबे जा रहे हैं, हमारी आमदनी कम है और बैंक का ब्याज ज्यादा है, हम बैंक के ऋण का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। और किसानों की बात को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी ने सुनने का काम किया। और मैं कहना चाहता हूं कि देश के इतिहास में पहली मर्तबा केंद्र की कांग्रेस सरकार ने 72,000 करोड़ का पैकेज दे करके इस देश के किसानों का ऋण माफ करने का ऐतिहासिक काम। मैं आज पूछना चाहता हूं, क्या वो ऋण सिर्फ कांग्रेस के लोगों का माफ हुआ? क्या वो ऋण भाजपा के लोगों का नहीं हुआ? और जब भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके साथ किसी होटल में बैठ करके वार्ता करते हैं तो उस समय कहते थे कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया कि किसानों का ऋण माफ कर दिया। और जब होटल से बाहर आते हैं तो कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। तो हमारी मेरी जौनसारी भाषा में एक बात कही जाती है, पर गुड़ खा के अगर मीठा ना लगे और गुड़ ना लगे तो मत लगती होगी। ये माई के लाल ऐसे हैं कि गुड़ खा करके भी कहते हैं कि गुड़ कड़वा है, मीठा नहीं। ये हालत की स्थिति है, नौजवान साथियों के साथ खड़ी हुई है। ये हालत, ये स्थिति सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किसानों की भी करने का काम किया और साथ ही साथ नौजवान साथियों का भी करने का काम किया। तो क्या 2022 में इनकी सरकार को हम फिर लाने का काम करें? बताओ, बाजी की सरकार। और तीसरा वादा क्या क्या था? तीसरी बात यही थी कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार कांग्रेस सरकार। अरे भाई, 2017 का जुमला पूछ रहा हूं मैं, 2022 की बात नहीं कर रहा। 2017 में कहा था, जरा याद करना, कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार। और सब लोगों ने कमल के फूल के सामने का बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय दिलाने का काम किया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या महंगाई कम हुई? अरे जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय 55 रुपए लीटर डीजल था, 70 रुपए लीटर पेट्रोल था और 400 का सिलेंडर था। विजय पाल जी याद है? और तो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहते थे कि कांग्रेस के जमाने में बहुत महंगाई हो गई। और तो और जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो उन्होंने पोलिंग बूथ पर गैस का सिलेंडर रखने का काम किया। और जब आप और हम वोट डालने जा रहे थे तो कह रहे थे कि ये देखो गैस का सिलेंडर कांग्रेस ने बहुत महंगा कर दिया है। उस वक्त सास भी कभी बहुत ही, वो सीरियल तो देखा होगा आपने,
देखा ना, वो क्या बोलती थी? वो बोलती थी कि कांग्रेस के जमाने में महंगाई हो गई है, मैं प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेंट करना चाहती हूँ, ये बोलती थी ना। अरे मैं उस सास भी कभी बहुत ही उससे कहना चाहता हूँ, आज 55 रुपए लीटर जो डीजल था वो 90 के पार हो गया है। सेम 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 सेम। अरे मैं डीजल की बात कर रहा हूँ भैया, इतनी मैं जानकारी रखता हूँ। और जो पेट्रोल 70 रुपए लीटर था वो 100 के पार चला गया, और जो 400 का सिलेंडर था वो 1000 का मिल रहा है। तो भाई अब जो चूड़ियां है वो चूड़ियां प्रधानमंत्री को भेंट कर दो ना। अब तो प्रधानमंत्री बगल में बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री बगल में बैठे हुए हैं। तो कड़छी में थोड़ा सा तेल लेकर के उसमें जीरा, धनिया, प्याज, 2 मिर्च डाल करके छौंका जब मारती थी तो जितने घर में बैठे होते थे सब खाते थे कि नहीं खाते थे? और पड़ोसियों को भी पता चल जाता था, पड़ोसियों को भी पता चल जाता था कि विजय पाल सजवान जी के यहाँ छौंका लगा। लेकिन आज क्या स्थिति है? आज तो आग पर जो है कड़छी गर्म करो और झस आवाज तो आती है, आवाज तो आती है कि छौंका लग गया। ना तो घर के लोग खांसते हैं, ना पड़ोसियों को पता चलता है कि घर में छौंका लग गया। ये स्थिति सत्ता में बैठे हुए लोगों ने आज करने का काम किया। गरीब आदमी बाजार में जाकर के ना तो सब्जी खरीद सकता है, ना दाल खरीद सकता है, जीना दूर। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे सम्मानित साथियों, जब कांग्रेस की सरकार थी तो सरकार के जमाने में आपने देखा होगा कि 13 रुपए 60 पैसे किलो आपको सस्ते गल्ले की दुकान में चीनी मिलती थी कि नहीं मिलती? आज जो चीनी नदारत है, मिट्टी का तेल तो सूंघने के लिए भी नहीं मिल रहा है। और जो नारा है ना विजय पाल क्या है? महंगा राशन, महंगा तेल भी पी गए। राशन तो पी खाया, तेल मिट्टी का तेल भी पी गए। ये भारत की स्थिति सत्ता में बैठे हुए लोगों ने आज पर तो क्या ऐसे लोगों की सरकार हम फिर से लाने का काम करें? उत्तरकाशी के लोगों से पूछना, ये जुमलेबाजों की सरकार है। 2017 में ये जुमले दिए और 2014 के लोकसभा चुनाव में क्या कहा देश के प्रधानमंत्री ने कि अच्छे दिन आएंगे, और आज लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं हमारे पुराने जो खराब दिन थे वही लौटा दो, जो कांग्रेस के जमाने में खराब दिन थे वो लौटा दो। ये अच्छे दिन मोदी जी आपको ही मुबारक हो। ये बात आज हिंदुस्तान की आवाम कह रहे हैं। काला धन आएगा और आपने और हमने भी सोचा है तो काला पता नहीं कैसा होता है। घर बैठा दिया और हम सबके खातों में 15-15 लाख रुपया जमा हो जाएगा, और सब लोगों ने हिसाब लगाना शुरू कर दिया। जिसके घर में 10 थे उसने कहा 15 धाम 150, 1.5 करोड़ रुपए बिना कुछ करे आ रहा है। सब ने हिसाब लगाना शुरू कर दिया। लेकिन क्या आपके खातों में 15 लाख तो बहुत दूर की बात, 15 रुपए भी आए? 2 करोड़ लोग कहते हैं कि रेलवे स्टेशन के बाहर जो पकौड़ा तल रहा है ये भी हमने रोजगार दिया है। बस अड्डे के बाहर जो पकौड़े तल रहा है वो रोजगार भी हमने दिया। तो मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने और हमने अपने पेट की रोटी काट करके अपने बच्चे को इसलिए अच्छी शिक्षा दी कि वो रेलवे स्टेशन के बाहर बस अड्डे के बाहर पकौड़े तलने का काम किया? क्या इसलिए बच्चे को शिक्षा? ये हालत की स्थिति है
इसलिए आज मैं आपसे आग्रह करने आया हूँ, आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि जो गलती आपने 2017 में की है उस गलती को ना दोहराएं। 2022 के इस विधानसभा चुनाव में विजयपाल सचवान जी को, कांग्रेस को ऐतिहासिक विजय दिलाने का काम आप करें। सम्मानित साथियों, कि कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में जो बात हम अंकित कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार आने के बाद हम अक्षर से अक्षर इसको पूरा करने का काम करेंगे। और हमने नारा दिया, 4 धाम 4। और पहला काम हम जो हमारा है, जो पहला वादा हमने आपसे किया है, हमने उत्तराखंड की जनता से किया है, वो वादा है कि हम 500 से ऊपर गैस के सिलेंडर के दाम नहीं होने देंगे। पहले तो हम जो दिल्ली में दाढ़ी वाला बाबा बैठा है ना, उससे कहेंगे कि भाई गैस के दाम कुछ कम कर लो, लेकिन गाड़ी वाले बाबा तो कहता है मेरी सुनो, मैं तुम्हारी सुनता नहीं। मेरे मन की बात सुनो लेकिन हमारी नहीं सुनेंगे। अगर उन्होंने दाम कम नहीं किए तो हम गरीब आदमी को 500 रुपए में सिलेंडर देंगे और उसके ऊपर का जो दाम होगा उसे राज्य सरकार वहन करने का काम करेगी। ये हमारा पहला वादा। दूसरा वादा हमारा है कि प्रदेश के अंदर बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करने के लिए हम 4 लाख नौजवान साथियों को रोजगार देने का काम करेंगे। और साथियों मैं कहना चाहता हूं, जब हम 4 लाख नौजवान साथियों को रोजगार की बात कहते हैं तो सबसे पहले हम जो सरकारी नियुक्तियां होनी है, भर्ती होनी है, हम उसे खोलने का काम करेंगे। दूसरा, राज्य के अंदर जो उद्योग स्थापित है, जिन उद्योगों में 70% उत्तराखंड के लोगों को काम मिले, हमने एक शासनादेश जारी किया था लेकिन उसका अनुपालन नहीं हो पाया। हम सरकार में आएंगे तो शासनादेश का अनुपालन कराएंगे और इसके साथ साथ रोजगार के नए रास्ते खोलने का काम करेंगे। ये दूसरा वादा उत्तराखंड के नौजवान साथियों से कांग्रेस ने। हमने तीसरा वादा किया है कि हम उस गरीब व्यक्ति को जिसकी अर्थव्यवस्था नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना की वजह से ध्वस्त हो गई है, हम ऐसे परिवारों को इस राज्य के अंदर छांटने का काम करेंगे और 5 लाख परिवारों को एक साल में 40 लाख रुपया न्याय योजना के माध्यम से सीधे उसके खाते में जमा करने का काम करेंगे। और चौथी बात हमने कही है कि राज्य के अंदर हम स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ 5वीं बात हमने कही है कि जो पेंशन योजनाएं थी, जिसको भाजपा की सरकार ने बंद करने का काम किया, हम 60 साल से ऊपर पति और पत्नी दोनों को पेंशन योजनाओं का लाभ देंगे और जो पेंशन 1200 रुपए मिलती है उसको 1800 रुपए करने का वरिष्ठ साथियों की बात। मैं तो आज आपसे एक ही गुजारिश करने आया कि आपके मत चूकना, और अगर चूक गए तो फिर 5 साल पछताना पड़ेगा। लेकिन आपके जोश को मैं सल्यूट करना चाहता हूँ, आपको नमन करना चाहता हूँ। जब मैं बाजार में आपके जुलूस में चल रहा था तो जुलूस में मैंने जब अपने नौजवान साथियों के जोश को देखा तो मुझे यकीन हो गया कि उत्तरकाशी गंगोत्री के लोगों ने इस बार सौगंध ली है कि विजयपाल सचवान और कांग्रेस को जिताना है। और हम आपसे वादा करते हैं, हम आपसे वादा करते हैं, जब उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी
उस सरकार में विजय पाल सजवान अहम भूमिका में हमारा कैबिनेट मंत्री कैसा, हमारा कैबिनेट मंत्री कैसा, विश्वास और भरोसा दिलाने आज मैं देहरादून से चल करके उत्तरकाशी आपके बीच में आया, आपके बीच में आया। मुझे सही कर देना, आपके यहाँ लोहारी नागपाला जल विद्युत परियोजना है, बोलने तो दो भाई। जो जल विद्युत परियोजना है जिसमें मैं समझता हूँ लगभग 50% से ज्यादा काम हो गया, 60%, चलो मैं ज्यादा काम करता। आपको याद है 2017 में नितिन गडकरी जी आपके बीच में आए थे कि नहीं आए थे? क्या कहा था कि हम जल विद्युत परियोजना को तत्काल प्रभाव से प्रारंभ करने का काम कहा था कि नहीं कहा था? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो घोषणा नितिन गडकरी जी ने जल विद्युत परियोजना को प्रारंभ करने की बात कही थी, क्या वो पूरी हुई? ये इसीलिए मैं कहता हूँ ये जुमलेबाजों की सरकार है। भाई फिर आप जो है वोट बीजेपी को दे देना मुझे कोई 15 लाख रुपए जमा हुआ आपके अकाउंट में, लेकिन ये बीजेपी वाले हैं। लेकिन ये बीजेपी वाले हैं विजयपाल भाई, ये कह देंगे 15 पिछले और 15 इस बार इकट्ठे नहीं लेना चीजता, लेकिन वोट दे दो। तो होशियार रहना इन लोगों से, इन जुमलेबाजों से।